हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक छोटे से बच्चे की बात करेंगे। ये एक बच्चा तकरीबन 15 साल की उसकी उम्र थी, यानी कि टीनेजर, किशोर वय। टीनेज एक ऐसी एज होती है जिसके अंदर बच्चे रिएक्टिव होते हैं, बच्चों को गुस्सा आता है और बच्चे कुछ नया कर गुजरने की तमन्ना रखते हैं। तो नाउ ये बच्चा, उसका एक प्रॉब्लम ये था कि वो खूब गुस्सा महसूस करता था, और जब वो गुस्सा महसूस करता तब वो क्या बोलता, कैसे बोलता, उस पॉइंट पे उसका कुछ भी कंट्रोल नहीं रहता था। तो फिर एक दिन वो उसके फादर के साथ में बैठा था। अब उसके फादर यानी कि उसके पिताजी उसके बहुत अच्छे दोस्त थे। उसने बोला कि यार पापा, मैं जो प्रॉब्लम महसूस करता हूँ कि जब मुझे गुस्सा आता है तब मेरे को अपनी लैंग्वेज पे भी कंट्रोल नहीं रहता है और मेरे मन में जो आया मैं बोल देता हूँ। तो पिताजी ने कहा कि चलो बेटा अपन कुछ करते हैं। तो उसके पिताजी ने उसको 100 कीलियां यानी कि नेल्स, एक हथौड़ा, हैमर और एक बहुत ही अच्छा लकड़ी का पॉलिश किया हुआ टुकड़ा जो कि चमक रहा था। तकरीबन 1 मीटर बाय 1 मीटर का वो स्क्वायर शेप का लकड़ी का टुकड़ा था जिसपे अच्छी पॉलिश की हुई थी और काफी चमक रहा था, और जिसको घर को सजाने में बहुत अच्छे ढंग से उपयोग किया जा सकता था। तो फादर ने उसको कहा कि अब तुम एक काम करो, मैंने तुम्हें ये लकड़ी का जो फ्रेम दिया है, जब भी गुस्सा आए, दिन में जितनी बार गुस्सा आए, इस फ्रेम पे तुम कीलियां ठोको, ठीक है। तो पहले दिन उस बच्चे ने उसमें तकरीबन 100 के करीब कीलियां ठोक दी। फिर दूसरे दिन उस बच्चे ने तकरीबन 90 के करीब ठोकी। पर हर रोज जब भी गुस्सा आता, वो व्यक्ति यानी कि वो बच्चा जाके उस बोर्ड के अंदर कीलियां ठोकने का काम करता था। पर होने क्या लगा, ये प्रवृत्ति के कारण या किसी भी कारण, जो रोज की कीलियां ठोकनी थी वो धीमे धीमे कम होने लगी। कुछ दिनों के बाद में, तकरीबन 10 एक दिन के बाद में, वो बच्चा कीलियां ठोकना लगभग बंद सा हो गया। और फिर उसने जाके उसके फादर से कहा कि पापा, मेरे पास में वो फीलिंग ही नहीं रह रहा है, वो मुझे गुस्सा आ ही नहीं रहा है, तो मैं कीलियां भी नहीं ठोक रहा हूँ, कोई बात नहीं। तो उसके पिता ने कहा कि चलो, अब बहुत अच्छी बात है। अब बिकॉज तुमको फीलिंग आते हैं, तुम इंटरनली रिएक्टिव महसूस करते हो, पर अपने आप को गुस्से में नहीं लाते हो, इसलिए तुम कीलियां नहीं ठोक रहे हो। पर आज से अपन एक नई एक्टिविटी की शुरुआत करते हैं। अब तुम ये देखना शुरू करो कि तुमने अपने आप के गुस्से पे दिन में कितनी बार कंट्रोल किया, और जितनी बार कंट्रोल किया उतनी कीलियां उस बोर्ड में से वापस निकाल लो। तो वापस आते 15-20 दिन में लगभग पूरी कीलियां निकल जाती हैं। बच्चा अपने आप में बहुत संतुलित हो जाता है। फिर से वो बाप बेटा जब साथ में बैठे होते हैं तब दोनों बात कर रहे होते हैं। तो बेटे ने पूछा कि पिताजी, ये बोर्ड फिर से सारी कीलियां भी निकल गई। अब मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि कभी मुझे गुस्सा आता भी है तो मैं रिएक्टिव नहीं होता हूँ, मैं अपने आप को ऑब्जर्व करता हूँ। तो पिता ने कहा कि देख दोस्त, बहुत अच्छी बात है, पर अपन इस बोर्ड को देखते हैं। हाँ चलो देखते हैं। मैंने जिस दिन ये बोर्ड तुम्हें दिया था, ये एक चमकता हुआ, पॉलिश किया हुआ, बहुत सुंदर सा बोर्ड था जिसको हम घर के किसी भी कोने में सजाने के लिए लगा सकते थे, उस पर फोटोग्राफ्स चिपका सकते थे, उसमें बहुत सारी चीजें कर सकते थे। और अब ये बोर्ड के ऊपर छेद छेद हो गए हैं, इसका शेप खराब हो गया है। हाँ पिताजी, वो तो सही बात है, बेटे ने कहा। तो इसी ढंग से जब भी हम हमारे गुस्से में कुछ भी बात कह उठते हैं, कह बैठ जाते हैं, तो वो बातें एक प्रकार से ऐसी स्मृति यानी कि एक ऐसी मेमोरी बन जाती है जो कभी भी रिमूव नहीं हो सकती है। परिस्थितियां जरूर बदल जाती हैं, पर घाव वैसे के वैसे रह जाते हैं। सो दोस्तों, ये बहुत जरूरी है कि हम जरूर, अगर जरूरत है तो कभी मदद लें, पर हम अपने शब्दों को वॉच करना सीखें और उसके लिए
अंतरावलोकन यानी कि इंट्रोस्पेक्शन बहुत ज़रूरी है। अपने आप में झांकें, अपने आप को बेहतर बनाएं, और साथ ही साथ गया हुआ समय, बोला हुआ शब्द कभी वापस नहीं आता है। थैंक यू।